Okay, so guys, have you watched the YouTube video? Yes, sir. Any problem with that? यस सर। Yes, what is the problem? सर ये टॉपिक जो हमने पढ़ा ये अभी नया नया है सर, तो इसमें थोड़ा डिस्कशन हाँ कर तो ले सर। पूछें इसमें क्या मसला है? सर आपने सर जो वीडियो सर प्ले करे सर, फिर मैं आपको बताऊंगा सर। वीडियो मैं प्ले करूँ? जी सर। ओके। इसमें किस जगह पे आपको मसला है, जरा टाइम मुझे बता दे ताकि मैं उस जगह पे आ जाऊँ। सर वहाँ पे 2 पावर सप्लाई यूज हुई थी सर। हाँ एक जगह पर सर, कंपोनेंट में सर, पीसी की एक कंपोनेंट में। मिनट जरा सब्र करें। जी सर। ये लेक्चर के स्लाइड्स में ओपन करता हूँ, ठीक है? जी सर। जस्ट वेट। पीएलसी कंपोनेंट्स में जी सर। जी हाँ जी, मेन पार्ट्स में। ओके, वन इज ऑन द टॉप वन देयर इज पावर सप्लाई एंड on the second last there is also a switchboard power supply. जी सर। अच्छा, इसमें मसला है? जी सर। इसमें क्या चीज़, किस चीज़ का मसला है, ज़रा ये मुझे क्लियर करा दें। सर ये 2 पावर सप्लाई कैसे यूज होती है सर? अच्छा, ये मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया था कि ये एक पावर सप्लाई जो है ये बेसिकली जिस तरह आपका वापडा मेन होता है ना, ठीक है? जी सर। तो आपकी वापडा मेन से आपको कितने की सप्लाई आ रही होती है? 220 वोल्ट्स की। ऐसा ही है ये वाला पावर सप्लाई, ये काम करता है कि ये एज अ रेक्टिफायर काम करता है, आपके 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया? जी सर। अब ये पावर सप्लाई जब 24 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आपके पास क्या होता है कि ये आगे आपके पास छोटे छोटे और पावर सप्लाई होते हैं, तो ये उनको पावर करता है। ठीक हो गया? तो वो जो इसके बाद जो छोटे छोटे चेन ऑफ पावर सप्लाईज होते हैं, तो वो आगे जो है फर्दर मॉड्यूल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। जी सर। अभी अभी आपको समझ आ गई? मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रेक्टिफायर से डायरेक्ट जो है जो इसके साथ मॉड्यूल्स लगे होते हैं उनको आपने डायरेक्ट सप्लाई नहीं देनी होती। ये इसके बाद एक छोटे छोटे और पावर सप्लाईज होते हैं, उसको आप फीड करते हैं और उसके बाद आपको जो है मॉड्यूल्स को सप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपने देखा है कि आपके पास एक मेन ट्रांसमिशन वायर आ रही होती है, तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन वायर तो आपके घर में नहीं आती है, तो उस ट्रांसमिशन वायर से आप डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स निकालते हैं। ठीक है? और फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आपके घर में कनेक्शन आ रहा होता है। ऐसे ही होता है। जी सर, बिल्कुल। तो इसी तरह ये जो एक पावर सप्लाई है, जो मेन पावर सप्लाई है, तो ये बेसिकली एसी से आपको डीसी में कन्वर्जन करके देती है, और जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स के साथ जो पावर सप्लाई लगा होता है वो जो है सॉर्ट ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूशन डीसी सप्लाई होती है कि वो आगे फर्दर उन मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। जी सर। ठीक है? जिस तरह के आपके पास लैपटॉप का आप चार्जर लगाते हैं, तो एक आपके पास ये मेन एडाप्टर होता है, ऐसे ही होता है। फिर वो एडाप्टर का कनेक्शन मदरबोर्ड में आता है और फिर मदरबोर्ड से बाकी कंपोनेंट्स में आगे पावर सप्लाई जा रही होती है। तो इसी तरह इसमें भी आप डायरेक्ट रेक्टिफायर के साथ मॉड्यूल्स को कनेक्ट नहीं करते। इसकी एक और वजह और भी होती है। इसकी ये वजह होती है कि रेक्टिफायर में आपके पास लेट्स से अगर आपके पास 2 आउटपुट हैं, ठीक है? जी सर। तो आपके पास अगर 2 आउटपुट है सिर्फ रेक्टिफायर में और आपके पास मॉड्यूल्स लेट्स से 50 मॉड्यूल्स लेंगे, तो फिर आप उन 2 आउटपुट से कैसे 50 मॉड्यूल्स को सप्लाई देंगे? तो इसलिए एक रेक्टिफायर जो है आगे फर्दर सप्लाई फीड कर रहा होता है और फिर आगे आप बाकी जो है रिडंडेंट तो नहीं, लेकिन बाकी जो एडिशनल सप्लाईज होती हैं फिर उससे आप फर्दर कनेक्शन डाल रहे होते हैं। अभी आपको समझ आ गई है? लेट्स से अगर आपको अभी भी समझ नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, जब आपके घर में आपने ये स्विच बोर्ड देखा होता है, एक्सटेंशन वायर जिसको हम कहते हैं,
तो वो देखें उसमें आपके पास स्विच एक होता है, उसके बाद वो जो आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड होता है तो उसमें मल्टीपल स्विचेस लगी होती हैं, तो सप्लाई तो एक ही है बिल्कुल। लेकिन उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप मल्टीपल उसमें स्विच लगा देते हैं, तो ये इसका भी यही तरीका होता है। जी सर। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। ओके। एनी अदर प्रॉब्लम? Is there any other problem? Please ask. किसी को भी कोई मसला नहीं है? सर दा कसान नाजी जॉइन की सर वो 2 मिनट सब और होते सर। अच्छा सर। So I think most of the guys have joined now. So my question was जो last night मैंने जो वीडियो अपलोड की है इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? नो सर। Okay, good. Now what we are going to do is कि मैंने आपको इस लास्ट 10 और 11 स्लाइड देखें, इसमें मैंने आप लोगों को एंड गेट का और गेट का एक सर्किट डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है? यस सर। Now go to LMS and check there, आपकी वहाँ पे एक असाइनमेंट ड्यू है and that is for the NOT गेट। आपने क्या करना है कि आपने एक NOT गेट का सर्किट बनाना है, ओके? यस सर। You have a lot of time for that, so you can submit it later on. Okay, now what we are going to study next will be इसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे कि हम PLC की प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे करेंगे, ठीक है? तो अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इसके बेसिक्स बता दिए, तो जो हम PLC की जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें हम लैडर लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। Have यस you सर। heard this terminology? यस सर। जी सर। Where did you hear यस। this terminology? ये आपने कहाँ पे लैडर लॉजिक सुना है ये वर्ड, जरा कोई मुझे बता सकता है? लेफ्ट क्लास के सर। लैडर लॉजिक, लैडर लॉस नहीं, लैडर लेब लॉजिक। लेब क्लास के सर। Okay, so PLC वाला। what did you hear that why is this type of why do we use this type of terminology? Why do we call it ladder logic? Any idea? هغه کې سر مطلب دا دی چې سر یو پروګرام د پاره موږ خپل لاجیک سازو کو بل فرض موږ سره په کنویر بیلټ باندې یو سپوز یو باکس شان راځي او هغه موږ فیل کوو دغه نه د فایل نه یا نور څه وغیرہ نه، نو چې هغه څومره ټایم د پاره فیلینګ ټایم د پاره ایساره او سر په کنویر بیلټ باندې هغه ته سټاپ شي ودرېږي چې کله فیل شي هغه سینس کې چې دا فیل شونه چې بیا روان شي سره هغه لپاره به موږ لاجیک سازو. So, but why do we call it ladder logic? मतलब इस चीज को हम ladder logic क्यों कहते हैं? इसको ये नाम क्यों दिया गया है? सर इसको हम इसलिए ये कहते हैं कि फर्दर वाइज जो हमारे प्रोग्राम का प्रोसेस होता है, जो स्टेप वाइज होता है, वो उसमें डिवाइड हो जाता है। मतलब पहले प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद फिर वो लोड वगैरह का आ जाना और फिर कंट्रोलिंग वगैरह, इसमें तो इसलिए इसको
लेडर लॉजिक कहते हैं, ओके, मतलब स्टेप वाइज काम होता है। नाउ दैट्स द आंसर। इसको हम लैडर लॉजिक इसलिए कहते हैं कि आप जिस तरह आप किसी लैडर, बेसिकली हम एक सीढ़ी को कहते हैं, ठीक है। तो यस सीढ़ी सर। में आपके पास क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। सो सिमिलर इज द केस विद द PLCs। इसमें आप जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएंगे। नाउ इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, बट लेट मी टेल यू समथिंग कि अगर लेट अस से मेरे पास एक सिस्टम है, एक PLC का सिस्टम है, लेट अस से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ये एक सिस्टम है, और उसमें मैंने ये देखना है कि अगर कोई भी बैग, लेट अस से कोई सीमेंट का बैग है और वो 20 किलो से कम है, तो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक सिस्टम लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली उस बैग को डिस्पोज ऑफ कर देगा, फर्दर उसको प्रोसेस नहीं करेगा। तो अगर मैं इसका मोटा मोटा देख लूँ इसमें, तो इसका क्या सिस्टम होगा कि एक सेंसर लगा होगा, वो वेट को सेंस करेगा। जब वेट को सेंस करेगा तो जो इसका वेट 20 किलो के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा उसको वो जाने देगा। लेकिन जिस सीमेंट बोरी का 20 किलो से वेट कम होगा तो सेंसर उस पर ट्रिगर हो जाएगा कि ये तो 20 किलो से कम है, तो फिर एक किक डाउन सिस्टम शुरू हो जाएगा जो कि उस कन्वेयर बेल्ट से उस सीमेंट बैग को हटा देगा या डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो ये देखें, ये एक स्टेप ऑफ सीक्वेंस है। पहले सेंस हो रहा होता है, सेंस होने के बाद वो देखता है कि क्या ये 20 कंपैरिजन उसमें चल रहा होता है कि क्या ये 20 किलो से कम है या ज़्यादा है। अगर 20 किलो से ज़्यादा है तो वो उसको जाने देता है, अगर 20 किलो से कम है तो वो उसको किक डाउन कर देता है। उसके बाद एक पूरा, मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ एक पूरा सीक्वेंस है जो स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बोरियां पहले से किक डाउन हो रही हो, नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। फर्स्ट यू हैव टू सेंस दैट, सेंस करने के बाद उसके बाद कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन करने के बाद जो आपने उसमें जो प्रोग्राम स्टोर किए हुए है कि लेट से आपने थ्रेशहोल्ड सेट किए हुए 20 किलो का, तो वो 20 किलो कंपेयर होगा और उसके बाद एक किक डाउन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये एक सॉर्ट ऑफ एक स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस है, तो इसलिए हम इसको लैडर लॉजिक कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ इसके अलावा आपने आपने ये भी देखा होगा कि PLCs हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सीमेंस का इस्तेमाल करें या ABB का इस्तेमाल करें या पैनासोनिक का या तोशिबा का या हिताची का। आप PLC यू हैव अ लॉट ऑफ सप्लायर्स फॉर देम, और ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट क्या है और ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें कंसिडर की जाती है वो ये चीज़ कंसिडर की जाती है कि अगर एक बंदा कारखाना लगा रहा है और उसमें वो ऑटोमेशन सिस्टम उसने इंस्टॉल किए हुआ है, तो ठीक है, पैसे तो उसने देने हैं, ये तो एक फैक्ट है कि मतलब आपने पैसा तो इन्वेस्ट करना है। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखना होता है कि आपने वो PLCs वगैरह लगानी होती है कि जो नीचे हमारे इंजीनियर्स को और जो टेक्निकल स्टाफ है उनको समझ भी आ रही हो। ऐसा ना हो कि आपने ऐसी PLCs इंपोर्ट की हो कि नीचे उसको कोई इस्तेमाल करना या उसको प्रोग्राम करना जानता ही नहीं है। तो PLCs की प्रोग्रामिंग अगर आप देख लें तो आपने ये लैब वाले में आपने PLC की प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है कि नहीं शुरू की? यस सर, शुरू किए। अच्छा, आप PLC को कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें? सर ने हमें एक सॉफ्टवेयर दिया है, वो हमने पीसी में इंस्टॉल कर लिया है, तो उसके थ्रू हम ये जो PLC अपने लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप ईथरनेट केबल से कनेक्ट कर रहे हैं? No, sir. लॉजिक Sir, Logic Pro सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं सर। नहीं, आप कनेक्ट PLC का जो डिवाइस होता है उसको आप कंप्यूटर के साथ किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं? ईथरनेट केबल से कनेक्ट करते हैं? नो सर हमने सर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर किया पे कर रहे हैं। अच्छा, ओके, फाइन, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जब प्रैक्टिकली जब इसको PLC को प्रोग्राम किया जाता है तो कंप्यूटर के साथ एक ईथरनेट की केबल लगा दी जाती है। जिस तरह आपने ये लेबोरेटरी में लैन की केबल्स देखी हैं, या आपके जो राउटर में जो केबल आ रही होती है वो हाँ सर। यस सर लैन की केबल जो होती है, डाटा केबल जो होती है लैन की,
कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग में जो इस्तेमाल होती है। यस सर। इसी तरह का एक ईथरनेट केबल होता है और वो आप जो है पीएलसी के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट जो है पीएलसी के साथ इसको कनेक्ट कर दें। पहले सबसे पहले आप पीएलसी को प्रोग्रामिंग या कॉन्फ़िगरेशन मोड में लेके आते हैं, उसके बाद आप इसको कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जो कि आप फिर आगे अपने लैब के कोर्सेज में देखते जाएंगे। एनीवे इसको कमिंग जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आगे इसी गेट्स वाले कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर जो है लेके जाएंगे, तो और फिर हम अपना सर्किट्स वगैरह डिज़ाइन करते जाएंगे इसमें। लेकिन अभी मुझे ये बता दें कि अभी तक जो हमने जितना इसमें कर लिया है इसमें कोई मसला तो नहीं है आपको? नो सर। ओके, दिस इज़ वन थिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, आप लोग ज़रा एलएमएस पे देख लें, आप लोगों का एक असाइनमेंट अपलोड की गई है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, ज़रा मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ये ज़रा देखते जाएं। सर जी क्विज के वो टाइम खत्म नहीं थे? दिस इज़ नॉट क्विज, दिस इज़ असाइनमेंट। सर जी क्विज नंबर 4। वेट लेट मी चेक। 1 minute. Forget the quiz, go for assignment. Yes. सर यही है ड्रॉ सर्किट फॉर नॉट गेट। Yes. Forget the quiz, okay? This is not included. Yes. यस मैं ज़रा आपको ये स्क्रीन आपके साथ ज़रा शेयर कर रहा हूँ, ज़रा इस चीज़ को देख लें। I just want to revise this thing with you. ये देखें, ये अगर मेरे पास एक वेट, can you all see the screen? Yes sir. यस सर, अब नजर आया सर। Okay. Now this diagram is a bit messy, but stay with me. Now look, if this is some kind of load connected, okay? Yes sir. तो ये इसमें देखें, अगर ये मेरे पास दो स्विचेस हैं, स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2, कैन यू सी इट? यस Yes सर। sir. If I close this switch number 1, इसको मैं 1 नाम देता हूँ और इस वाले को मैं
2 नाम देता हूँ. Now let's say if I close switch number 1 and the switch number 2 remains open. So do you think इस load में कोई current flow होगा? No, sir. Okay, if switch No, number sir. 2 remains closed and switch number 1 remains open, so do you think इसमें कोई current flow होगा? No, sir. Okay, what No, do sir. you think will be the condition when the current will flow through it? सर ये एंड गेट है और दो Yes. क्लोज होना चाहिए. दोनों close होने चाहिए क्योंकि because this is a series circuit. So if any switch is open, there will be no Yes, current sir. flowing in it. The only time the current will flow in it is when both the switches are closed. Yes, अब sir. इसी चीज को जरा हम Yes, पैरेलल sir. में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि अब इससे क्या चीज बनता है. Let me remove this. ये बन जाएगा अभी हमारे पास okay, now at the bottom is my switch number 1 and at the top is my switch number 2. Now in this case if you think आप अगर कोई सा भी सर्किट क्लोज कर लें स्विच क्लोज कर लें so do you think current will flow through the load? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and if both of them remains open so no current will flow. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, ये sir. आपके पास एक और गेट है कि अगर कोई भी की आपकी क्लोज हो जाती है तो फाइनली आपके पास करंट फ्लो होना शुरू कर देगा. दिस इज ओनली फॉर 2 स्विचेस. आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3, 4, 5, 6 आपकी मर्जी, आप इसमें जितने स्विच डालना चाहते हैं फॉर बोथ और Yes, एंड गेट. नाउ लेट अस कंसिडर Okay. कि मेरे पास मैं इसको नॉट गेट बनाना चाहता हूँ. नॉट गेट, आई वांट टू ड्रॉ अ नॉट गेट. तो let us say this is my DC supply. This is just a hint for you people. बाकी आप फिर इसको खुद आगे बनाते जाएं. ये जॉइंट्स आप फिर खुद इसको ये कनेक्टेड हैं, ठीक है. इट इज़ वेरी हार्ड टू ड्रॉ द जॉइंट्स इन द पेंट, सो यू जस्ट अज्यूम कि ये सारे कनेक्टेड हैं. ओके, Yes, sir. now for this case now for this very case what will happen? अगर आपका स्विच यहाँ पे क्लोज डाउन हो जाएगा तो क्या लोड में करंट फ्लो होगा? No, sir. Why? No, sir. सर ये तो पैरेलल में. पैरेलल है तो क्यों नहीं फ्लो होगा? What will happen? Sir, शॉर्ट short. सर्किट आएगा सर. क्या हो जाएगा? Short circuit. शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ओके, नाउ फॉर दोज हु डोंट नो, तो ये देखें अगर जब आपका स्विच क्लोज होगा तो आपका कनेक्शन बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो द करंट ऑलवेज Yes, ट्राई sir. टू फ्लो फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द सर्किट जहाँ पे उसको सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगी. अगर आप Yes, स्विच sir. को
ओपन कर देते हैं तो करंट आपका लोड में से फ्लो हो जाएगा। तो क्या ये आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको इन्वर्ट नहीं करता जा रहा? लाइक द मीनिंग इज टू से कि जब आप स्विच को क्लोज कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, आपकी जो है करंट फ्लो होना बंद कर जाता है लोड में से, और जब स्विच को आप Yes. ओपन कर देते हैं तो करंट आपका लोड में फ्लो होना शुरू कर जाता है। सो दैट मीन्स दैट इट इज इन्वर्टिंग योर डिसीजंस। तो क्या ये मेरे पास सॉर्ट ऑफ एक नॉट गेट नहीं बन गया Yes, certainly. कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? So What do you not a think? good. व्हाट डू यू थिंक? Yes. आप लोग क्या कहते हैं? Yes, sir, not good. एनीवेज इट्स अप टू यू, आप लोगों की असाइनमेंट है। अगर आपके पास कोई और डिजाइन है नॉट गेट का, सो यू कैन मेक वन एंड सबमिट इट एज वेल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. now can anybody tell me if I am interested in a NAND gate, what will I do? What do you think? What will I do in NAND gate? Sir जी अब हम दगा सी सीरीज की और दिस शॉर्ट सर्किट को की ट्रबल। सिंगा चलवा कहू? सर जी द एंड गेट फशांति भाई खुद दी नॉट गेट द कम शॉर्ट सर्किट वो की रावल सर जी द फशांति। Yes, you will again be making a normal AND gate and end it Yes. with a NOT circuit NOT. at the end. Similar is the case for the OR gate. आप OR gate बना लेंगे, sorry NOR gate Yes. में भी आप OR gate बना लेंगे और उसका एंडिंग जो है आप NOT के सर्किट से कर लेंगे। Yes. ठीक है, सो इट्स जस्ट द बेसिक 3 सर्किट डिजाइंस जिसको आप आगे फर्दर एक दूसरे में कंबाइन करते हैं और डिपेंडिंग कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक हो गया? Yes. Yes, नाउ sir. आप लोगों की असाइनमेंट का हिंट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। नाउ चेक द लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट एंड मेक श्योर यू सबमिट इट ऑन द बिफोर द डेडलाइन। ठीक हो गया? फर्दर हम इसकी आगे इसी Yes. चीज़ के सर्किट्स को कंटिन्यू करेंगे और इसके ऊपर एप्लीकेशन देखेंगे कि हम आगे सर्किट्स से कैसे बनाएंगे। ओके, नाउ Yes, इन द sir. मीनवाइल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आस्क मी। लेक्चर के स्लाइड्स की आपको लोकेशन पता चल गई है कहाँ पे? Slides की location का तो पता नहीं है सर। लेक्चर स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी गूगल ड्राइव पर डाली हुई हैं। जिसको लेक्चर स्लाइड्स चाहिए गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकता है। Yes, sir. समझलश्ता Google Drive तो access कर सकूँ। दोस्तों मा लिंक ऑलरेडी दर करे कना एलएमएस माने बचेला को कोरी अलता हाँ जी। समझलश्ता देम फर्दर No, sir. दोबारा बता No, देता हूँ, sir. यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है और लेक्चर की स्लाइड्स गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है। गूगल ड्राइव की लिंक एलएमएस पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख लें, आपको लेक्चर स्लाइड्स भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये है कि दिस वन इज़ अ बिट लॉजिकल पोर्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, सो मेक श्योर आप डेली इसको पढ़ते जाएं। ओके Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो दिस इज द एंड ऑफ द Okay. टुडेज लेक्चर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.